दिन मैं मुख्यमंत्री जरूर बनूंगा। चाहे कुछ भी उन्होंने कहा कि अगर मेरे कार्यकर्ता और मेरी पार्टी के लोग चाहते हैं तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। मैंने पार्टी भी ओम प्रकाश राजभर इस बात को बखूबी समझ रहे हैं कि पार्टी बचाना है तो मंत्री पद तो छोड़ना पड़ेगा। और ओम प्रकाश राजभर को क्या मिल गया है अखिलेश यादव का साथ? क्या ओम प्रकाश राजभर अब तोड़ देंगे भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन? ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव के साथ मिलकर क्या गिरा देंगे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार? ओम प्रकाश राजभर इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं का विषय बन गए हैं। ओम प्रकाश राजभर का चर्चाओं में आना उनका वो बयान है जो रह रहकर भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज दे रहा है। योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री कुर्सी से हटाने के लिए तैयार नजर आ रहा है। ये वो बयान है जो समाजवादी पार्टी की तरफ रुख करता हुआ दिखाई दे रहा है। ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी से अपना मोह भंग करने वाले हैं। ओम प्रकाश राजभर अब समाजवादी पार्टी का साथ लेने वाले हैं और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए अखिलेश यादव का भी साथ ओम प्रकाश राजभर को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक कहते हैं कि हम योगी आदित्यनाथ को दिल्ली भेजना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव चाहते हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के यही छोटे दल अब भारतीय जनता पार्टी पर हावी हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं और ये जवाब है कि एक ना एक दिन मुख्यमंत्री बनकर रहेंगे, सरकार हमारी बनेगी। ये दावा ओम प्रकाश राजभर का है। ओम प्रकाश राजभर का कहना कि मुख्यमंत्री बनकर रहेंगे क्योंकि हमारी पार्टी के नेता चाहते हैं। अगर पार्टी चाहती है तो ये होकर रहेगा, अगर होकर रहेगा तो क्या योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा? बड़ा सवाल बन जाता है। सवाल के जवाबों को लेकर मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज जुड़ चुके हैं जो तमाम और सवालों पर चर्चा करेंगे। सिराज, जहां योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए बीजेपी के विधायक तैयार हैं, दिल्ली भेजने की बात करते हैं, गोरखपुर जाने की बात योगी आदित्यनाथ करते हैं, यानी कि योगी आदित्यनाथ को खुद विश्वास नहीं है कि वो मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे। और इसी बीच ओम प्रकाश राजभर का कह देना कि हम भी मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या ओम प्रकाश राजभर ने बागी तेवर इख्तियार कर लिए हैं? जाहिर सी बात है नाज़मीन, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि एक ना एक दिन मैं मुख्यमंत्री जरूर बनूंगा। चाहे कुछ भी उन्होंने कहा कि अगर मेरे कार्यकर्ता और मेरी पार्टी के लोग चाहते हैं तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। मैंने पार्टी भी इसलिए बनाई है। सोचिए कि ओम प्रकाश राजभर के मन में आखिर चल क्या रहा है जो इस तरह की उन्होंने बयानबाजी की। और देखिए, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इस वक्त ना सिर्फ विपक्षी दल बल्कि जो सहयोगी दल हैं, खासतौर पर ओम प्रकाश राजभर हो, संजय निषाद हो, अनुप्रिया पटेल हो या फिर बीजेपी के खुद कई विधायक हैं, कई नेता हैं जो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की खिलाफत कर रहे हैं। लेकिन चर्चा अगर ओम प्रकाश राजभर की करें तो देखिए, राजभर जो है लंबे वक्त से भारतीय जनता पार्टी से कई विधानसभा के चुनाव में वो सीटों की मांग कर रहे हैं। चाहे वो हरियाणा की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए लेकिन ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी ने तवज्जो नहीं दी। दिल्ली में नीतीश कुमार को, चिराग पासवान को एक एक सीट दी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर को दरकिनार करने का काम कर दिया जाता है। उसके बाद देखा गया कि राजभर ने कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कंधे से कंधा मिलाकर लंबे वक्त से साथ तो दिया, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब उनको वो तवज्जो नहीं मिल रही जिस तवज्जो के वो इंतजार में थे, उम्मीद में थे। ओम प्रकाश राजभर मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश करते हैं, वहीं अखिलेश यादव कहते हैं कि जब योगी आदित्यनाथ खुद मुख्यमंत्री पद पर रहना नहीं चाहते हैं, जो ये कहते हैं कि फुल टाइम जॉब मेरा मुख्यमंत्री रहना नहीं है, मैं तो एक योगी हूं और मैं मठ में जरूर जाऊंगा, तो क्या अखिलेश यादव ने दावा कर दिया है कि हम उन लोगों के साथ हैं जो योगी आदित्यनाथ को हटाना चाहते हैं? देखिए नाज़मीन, मुझे लगता है कि ओम प्रकाश राजभर हो या फिर अखिलेश यादव हो, देखिए अखिलेश यादव की तो राजनीति ही योगी आदित्यनाथ के खिलाफ है, लेकिन राजभर जो है वो कहीं ना कहीं अपने बयानों के जरिए, अपने कार्यशैली के जरिए ये संकेत जरूर दे रहे हैं कि वो कह सकते हैं कि नाखुश हैं। क्योंकि हाल ही में एक घटना देखने को मिली, ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके खिलाफ यूपी की पुलिस ने कार्रवाई कर दी और पिटाई की भी खबरें सामने आई। उसके बाद देखा गया कि ओपी राजभर के बेटे खुले तौर पर कहते हैं कि भाई, अगर किसी को पीले गमछे से तकलीफ है
तो उसकी हम आंखें निकाल लेंगे। योगी आदित्यनाथ के मंत्री कहते हैं अगर योगी आदित्यनाथ की पुलिस पर किसी ने आंख उठाकर देखी तो हम उसका कलेजा निकाल लेंगे, किसी ने कॉलर पकड़ा तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जो योगी आदित्यनाथ है और ओम प्रकाश राजभर है, इनके बीच 36 का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। और ये शुरुआत से ही है, क्योंकि देखिए योगी आदित्यनाथ को लेकर ये कहा जाता है कि नहीं चाहते थे ये कि ओम प्रकाश राजभर जो है उनकी कैबिनेट में शामिल हो, लेकिन दिल्ली से दबाव के कारण उनको जबरदस्ती शामिल किया गया। उसके बाद से देखा गया कि ओम प्रकाश राजभर कई बार विवादों में रहे, कई बार उनके उल जुलूल बयान से सवाल उठने लगे। अब खुद मंत्री पद को त्यागते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि दबाव के चलते मिला तो सही, लेकिन अब वो खुद अपनी सरकार बनाने का दावा करते हैं, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ रह कर बयानबाजी करते हैं। तो क्या मंत्री पद को छोड़ने के लिए भी तैयार? देखिए मुझे लगता है नाज़मीन की जिस तरीके से अभी बयानबाजी हो रही है कि कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और दबाव भी क्यों ना, आप देखिए अगर मंत्री पद उन्हें छोड़ना था तो फिर उन्हें शुरुआत में ही छोड़ देना चाहिए, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं वो मंत्री पद की कुर्बानी जरूर दे सकते हैं। क्योंकि देखा जाए तो कई मुद्दों को लेकर के, चाहे वो योगी आदित्यनाथ का नेम प्लेट वाला आदेश हो, चाहे कह सकते हैं कि मुस्लिमों से जुड़े कई ऐसे मामले हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं ओपी राजभर की पार्टी में इस वक्त फूट पड़ती हुई नजर रही है। पार्टी के कई मुस्लिम नेता जो है, चाहे वो वक्फ संशोधन बिल को लेकर के हो, उससे इस्तीफा दे बैठे हैं। जैसा नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी के साथ हुआ, वैसा ही खेल ओम प्रकाश राजभर के साथ होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि ओम प्रकाश राजभर एक अवसरवादी नेता है, जिधर देखते हैं फायदा है उधर लुढ़क जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में अगर उन्हें लगता है कि समाजवादी पार्टी के साथ फायदा है तो वो जरूर जाएंगे और कोई भी संकोच नहीं करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ना तो उन्हें कोई सीट दे रही है और ना ही कोई उन्हें तवज्जो मिल रही है। और इस लिहाज से देखा जाए तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के साथ वो आने वाले समय में जुड़ सकते हैं। देखिए एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी कि जहां उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के साथ अपनी सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं, वहीं बिहार में चैलेंज कर रहे हैं कि हमें अधिकतम सीटें बिहार में भी चाहिए। और इससे पहले भी वो उपचुनाव में दावा कर चुके थे और लोकसभा चुनाव में भी वो बिहार में सीटें चाहते थे उत्तर प्रदेश के साथ साथ। तो अब ये विधानसभा चुनाव बिहार का क्या ओपी राजभर को एक साफ आईना दे देगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने सीटें नहीं दी तो गठबंधन तोड़ना ही सही फैसला हो? देखिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी हैं वो लगातार कश्मकश में लगे रहते हैं, चाहे वो उपचुनाव हो, चाहे तमाम तरह के चुनाव हो, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ जो करती है हम सब ने देखा है। और मुझे लगता है कि ओम प्रकाश राजभर का जो जनाधार है उसमें काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली है जब से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हैं। क्योंकि उन्होंने मंत्री पद तो हासिल कर ली, लेकिन उनकी पार्टी का जो जनाधार है उसमें कमी देखने को मिल रही है। क्योंकि मुस्लिम जो वोटर्स थे वो भी नाराज नजर आए और दलितों को लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का रुख रहा है उसको लेकर सवाल उठते हैं। और कहीं ना कहीं उस नुकसान का सामना जो है ओम प्रकाश राजभर को भी करना पड़ा, क्योंकि इंडिया गठबंधन की तरफ बड़े पैमाने में दलित वोटर शिफ्ट हुए और एनडीए के सहयोगियों को नुकसान हुआ। और ओम प्रकाश राजभर इस बात को बखूबी समझ रहे हैं कि पार्टी बचाना है तो मंत्री पद तो छोड़ना पड़ेगा और आने वाले समय में मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। क्योंकि देखिए ओम प्रकाश राजभर की जो राजनीति रहती है वो पूरे दलितों, अल्पसंख्यकों के इर्द गिर्द घूमती है। उनकी विचारधारा और बीजेपी की विचारधारा में जमीन आसमान का फर्क है। और देखिए जब पार्टी की विचारधारा ही खत्म हो जाती है तो फिर पार्टी का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो ओम प्रकाश राजभर को ये समझने की जरूरत है कि मंत्री पद आज नहीं तो कल आपको छोड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने जनाधार छोड़ दिया तो फिर वो कभी वापस लौट के नहीं आएगा। बिल्कुल, तभी ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ राजभर समाज का विरोध प्रदर्शन हमने लोकसभा चुनाव में देखा था कि राजभर तेरी खैर नहीं और तमाम ऐसे बयान दिए गए थे। लेकिन इन बयानों से यही संकेत मिलता है कि ओम प्रकाश राजभर को खुद अपनी पार्टी के लिए अब उठ खड़ा होना पड़ेगा। और यही वजह है कि रह कर ओपी राजभर बयान दे रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोकना और अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ को ललकारना यही दर्शा रहा है कि एक बड़ा गठबंधन और एक बड़ा गठबंधन टूटने की तैयारी, यानी कि अखिलेश यादव के साथ ओम प्रकाश राजभर जा सकते हैं और बीजेपी से अपना गठबंधन तोड़ सकते हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SP9 न्यूज़। धन्यवाद।